नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू पर कांग्रेस नेता का अभद्र ट्वीट जो है वो सामने आया है। उदित राज ने ये अभद्र ट्वीट किया है और राष्ट्रपति के लिए उन्होंने अपने इस ट्वीट में आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस नेता उदित राज के राष्ट्रपति मुर्मू पर किए गए अभद्र ट्वीट पर अब बीजेपी नेता संबित पात्रा और शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस लगातार देश की राष्ट्रपति का अपमान करने का काम कर रही है। तो बीजेपी ने राष्ट्रपति का अपमान जो है वो इसे बताया है। उदित राज ने बाकायदा एक अभद्र ट्वीट जो था वो किया था। आपको हम बता नहीं सकते कि उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कोई भी हो, किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो राष्ट्रपति मुर्मू पर कांग्रेस नेता का अभद्र ट्वीट जो है वो सामने आया है। उदित राज ने बाकायदा ये अभद्र ट्वीट किया और अब इसके बाद आपको बता दें कि संबित पात्रा और शहजाद पूनावाला सामने आए और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के लिए जिस तरीके से आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, राष्ट्रपति का अपमान बीजेपी इसे करार दे रही है। देखिए, ये रहा डॉक्टर उदित राज का वही ट्वीट जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। इसकी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू जी को क्या कुछ कहा जा रहा है डॉक्टर उदित राज की तरफ से। तो ये 2 लाइन का ट्वीट है, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो साफ साफ ये दर्शाता है कि राष्ट्रपति पर आपत्तिजनक जो ये ट्वीट किया है डॉक्टर उदित राज ने, ये मानसिकता कौन की दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि उदित राज ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल इस ट्वीट के अंदर किया है। और सबसे पहली लाइन में वो लिखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति जो है वो किसी देश को ना मिले। लेकिन आगे वो क्या लिख रहे हैं ये हम भी नहीं पढ़ के आपको बता सकते आपको, लिहाजा उनका ट्वीट जो है वो हम दिखा रहे हैं कि आप देखिए और पढ़िए और समझिए कि कैसे इस ट्वीट के बाद जो इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे। कांग्रेस नेता अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। अतुल सर, एक के बाद एक लगातार पहले भी हमने देखा था कि जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ था तो इस तरीके के अपमान करने की बातें सामने आई थी और अब खुला डॉक्टर उदित राज का ये ट्वीट बहुत कुछ कह रहा है। मेरे ख्याल से उन्होंने उस ट्वीट में ये बात बताने की कोशिश की है कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, एक सर्वोच्च पद है। उन्होंने राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ। गुजरात का नमक खाते हैं क्या है? बाकी के देश के लोग मेहनत नहीं करते हैं क्या? हाँ। गुजरात में बना हुआ नमक खाते हैं। हाँ। ये सही शब्द होता है। हाँ। तो देश की राष्ट्रपति ये संवैधानिक सर्वोच्च पद है, तो उनके लिए सभी समान होते हैं और उनका भाव सभी की तरफ समान होना चाहिए। समान भाव से देश की जनता की तरफ देखना चाहिए उन्होंने। तो इस तरह से जो बात की है वो राष्ट्रपति पद जो है वो लीन है प्रधानमंत्री के सामने, इस तरह का भी संदेश गया है। हाँ। ये संदेश जाना ठीक नहीं है देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए। हाँ। तो ये जो ट्वीट है उस भाव से उस ट्वीट की तरफ। लेकिन सर भाव ट्वीट का क्या है ये समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए पहली लाइन जब वो लिखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, यहाँ तक ठीक था। लेकिन अगला जो शब्द वो यहाँ पर लिख रहे हैं, मुझे उसे बोलते में भी, खुद को बोलते में भी मुझे उसमें आपत्ति है। मैं नहीं बोलूंगी ये शब्द यहाँ पर। आपको लग रहा है कि इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करके वो अपने पद का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, मैंने अभी उनका ट्वीट पढ़ा नहीं है। आपके जरिए मुझे जो जानकारी आ रही है, जो एक लाइन आप पढ़ रही है, उसके हिसाब से मैंने कहा। ठीक है सर, आपके कहने पे आपको पढ़ के मैं सुना देती हूँ। हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आपको नहीं पता है इसलिए मैं पढ़ के सुना देती हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। आपके डॉक्टर उदित राज ने लिखा है कि द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। लेकिन आगे ना चाहते हुए भी, क्योंकि आपको मुझे सुनाना है, मुझे ये शब्द बोलना पड़ रहा है, आगे वो लिख रहे हैं कि चमचागिरी की भी हद है। सर, ये शब्द कितना अपमानजनक है या फिर ये सम्मानजनक है? ये शब्द मुझे इतना समझा दीजिए। नहीं है इसमें अपमानजनक और सम्मानजनक ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। राष्ट्रपति जो है वो देश का सर्वोच्च पद है। वो तीनों दलों का प्रमुख होता है और वो तीनों दलों का प्रमुख होने के बाद अगर राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल होता होगा तो क्या प्रधानमंत्री के सामने राष्ट्रपति लीन हो गए हैं? ये तो मैसेज गया है ना। ये राजनीतिक भाषा है डॉक्टर उदित राज की, ये राजनीतिक भाषा है। अतुल सर, मुझे इतना समझा दीजिए, ये राजनीतिक भाषा है? मुझे एक बात बताइए, क्या राष्ट्रपति का जो बर्ताव है वो ठीक है? हाँ। तीनों दलों के प्रमुख है। आज घटनात्मक प्रमुख, देश का प्रमुख, घटनात्मक प्रमुख कौन है? संविधान प्रमुख देश के जो है वो राष्ट्रपति है। और उन्होंने इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करना, राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करना और प्रधानमंत्री के सामने लीन होना, ये राजनीतिक बर्ताव है, ये ठीक नहीं है। ये संविधान की मर्यादा का अपमान है। मतभेद हो सकते हैं सर, मतभेद हो सकते हैं आपके, लेकिन राष्ट्रपति के लिए नहीं सर, राष्ट्रपति के लिए इस तरीके से आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करना सही है? बस मैं इतना जानना चाह रही हूँ।
ऐसा है कि पद का सम्मान उस व्यक्ति के बर्ताव से होता है। राष्ट्रपति है वो, राष्ट्रपति ने इस तरह से राजनीतिक दृष्टिकोण से लीन होना ठीक नहीं है। ये संविधान का अपमान है। राष्ट्रपति जी से सवाल किया जाना चाहिए। मतलब हम अपने देश के राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं? उसमें असम्मान की बात नहीं है। उन्होंने संविधान का अपमान किया है। सर ये लैंग्वेज किसका अपमान है? ये जो लैंग्वेज, ये जो शब्द है, ये किसका अपमान है? देखिए, मैं आपको एक बात बार बार दोहरा रहा हूँ। आप भी लीन मत होइए। कम से कम आप संविधान का सम्मान कीजिए। सर मैं संविधान का सम्मान कर रही हूँ, मैं राष्ट्रपति का भी सम्मान कर रही हूँ। और मुझे पता है कि राष्ट्रपति के पद पर अगर कोई बैठा होता है तो उसका सम्मान कैसे किया जाता है। बुरा मुझे इसीलिए लग रहा है सर। और दूसरी बात ये कि एक महिला होने के नाते भी शायद मुझे बुरा लग रहा है। अगर कोई कल को मेरे लिए भी इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा तो मुझे आपत्ति होगी। ये तो हमारे राष्ट्रपति की बात है सर, मैं लीन नहीं हूँ, मैं सिर्फ सवाल कर रही हूँ आपसे। निदा जी राष्ट्रपति पद पे बैठा हुआ, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो राष्ट्रपति है, महामहिम राष्ट्रपति है। हाँ, यही तो बात समझनी है। वो सर्वोच्च। ठीक है सर, आपत्ति हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम अपनी आपत्ति ऐसे नहीं जताएंगे कि हम अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अतुल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शहजाद पूनावाला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। शहजाद जी, हमारे साथ यहाँ पर अतुल जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, जो साफ ये कह रहे हैं कि जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल ट्वीट में किया गया है वो उन्हें अभद्र लगी नहीं रही है। वो तब होगा जब उनके लिए परिवार ही सब कुछ है, और जो संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए आदिवासी या दलित समाज के लोग होते हैं तो उनको हमेशा अपमानित करने का कार्य कांग्रेस ने किया है। इसीलिए कभी उनको दुष्ट मानसिकता का अजय कुमार बताते हैं, इसीलिए कभी राष्ट्रपत्नी कहते हैं अधीर रंजन चौधरी। और आज जिस प्रकार की असहनीय भाषा इस्तेमाल की गई है, राष्ट्रपति को चमचा कहा गया है, ये कांग्रेस का कल्चर है। कांग्रेस केवल एक परिवार की चाटुकारिता में देश के सर्वोच्च पद का भी गरिमा को तार कर सकता है। और आज सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी इसके साथ है या इस विषय के खिलाफ है। अगर खिलाफ है तो क्या उदित राज पर कार्रवाई करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का एक ही पहचान, हमेशा करो आदिवासी दलित समाज का अपमान। इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर से लेकर भगवान बिरसा मुंडा का लगातार अपमान करने का दुष्पात जो है कांग्रेस ने ही किया है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अतुल जी, शहजाद पूनावाला को आपने सुना, वो साफ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का यही है काम कि आदिवासियों का करो अपमान। ऐसा है कि कांग्रेस ने ही और कांग्रेस के साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को इतना अच्छा संविधान दिया है। ये जो शहजाद पूनावाला है ना, इनकी पहचान ही परिवार से है। नहीं तो इनको गली में कुत्ता नहीं पहचानता। पुना की गली में इनको बाजू, इनका जो पड़ोसी है ना, वो भी नहीं पहचानता इनको। देखिए अतुल जी, यहाँ हम सम्मानजनक शब्दों की बात कर रहे हैं और आपने फिर से देखे ऑन एयर हैं आप, आपको यहाँ लाखों लोग सुन रहे हैं सर। आप भी खुद किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए पर्सनली मत होइए के बारे में और राहुल जी के बारे में कहा है कि आपको मंजूर है? इन्हें आपको मंजूर है? नहीं, उन्होंने क्या कहा के बारे में? उन्होंने जो कहा वो मंजूर है आपको? नहीं सर, उन्होंने ये कहा कि सोनिया गांधी अपना स्टैंड क्लियर करें कि क्या वो डॉक्टर उदित राज के साथ है या फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगी। निदा जी, आप लीन मत होइए। आप जो कहा है उन्होंने वो समझिए। क्या कहा है? शहजाद पूनावाला बार बार सोनिया जी का अपमान करता है, वो आपको चलता है, वो आपको चलता है। जिस महिला ने इस देश में अपने सास को खोया, बलिदान देखा है, जिसने अपने पति का 44 साल की उम्र में बलिदान देखा है, उसके बारे में अभद्र भाषा ये शहजाद पूनावाला से 2% के इंसान जो है वो करते हैं बार बार आकर, और आप उसकी सराहना करते हो। बड़ा लज्जित करने वाला बात है। मैं तो महामहिम राष्ट्रपति की बात कर रहा था। मैंने तो उनको घटनात्मक पद पे बैठे हैं, वो तो उनकी तटस्थता की बात कर रहा था। मैं तो उनके सम्मान की बात कर रहा था। वो आए, उन्होंने कह दिया सर, बात यही है कि सर देखिए, महिला में फर्क नहीं कर सकते ना। अगर महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है तो सभी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। चलिए अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से एक विवादित ट्वीट जो था वो सामने आया डॉक्टर उदित राज का, और इससे बीजेपी जो है वो अब अपमान करार दे रही है राष्ट्रपति पर। उदित राज का ये ट्वीट आता है जिसके बाद बवाल जो है वो हो जाता है। बीजेपी ने राष्ट्रपति का अपमान इस ट्वीट को बताया है। दुखद विषय है, चिंताजनक विषय है कि कांग्रेस पार्टी एक आदिवासी, एक महिला और जिन्होंने संघर्ष करके देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचा है, उनके खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बार बार कर रही है।
ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के एंटी ट्राइबल माइंडसेट को उजागर करता है। आज कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार के वक्तव्य के लिए क्षमा मांगनी चाहिए कि आखिरकार देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए इस प्रकार की चिंतन कांग्रेस पार्टी में क्यों है। को और द्रौपदी मुर्मू जी को दुष्ट मानसिकता का बताया था। जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के बदले राष्ट्रपत्नी कहने का काम किया था और उनका अपमान करने का काम किया था, आज देश ने पहली बार एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति को चुना है और वो ऐसे परिस्थितियों से आई है जिसमें कि उन्होंने बड़ा संघर्ष करके अपनी काबिलियत के दम पर देश और संविधान के सर्वोच्च पद पर आने का काम किया है। परंतु इसका सम्मान करने के बदले बार बार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपमानित करने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार की मानसिकता दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय के प्रति रखती है। इसीलिए उनके अधिकारों से उन्हें 70 वर्षों से वंचित रखा गया। तो देखा आपने उदित राज के पहले ट्वीट पर जमकर बवाल हो रहा है। इसके बाद एक दूसरा ट्वीट जो है उदित राज का वो भी सामने आ जाता है, जिसमें वो लिख रहे हैं कि मेरा बयान द्रौपदी मुर्मू जी के लिए निजी है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। देखिए यही होता है कि जब पार्टी घिरती है या फिर जब पार्टी से सवाल पूछे जाते हैं तो उसके बाद ठीक से एक और ट्वीट आ जाता है, जैसे कि डॉक्टर उदित राज ने किया। वो दूसरा ट्वीट इसके बाद करते हैं और वो साफ ये लिख रहे हैं कि मेरा बयान जो है द्रौपदी मुर्मू जी के लिए निजी है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया व वोट मांगा, आदिवासी के नाम से राष्ट्रपति बनने से क्या आदिवासी नहीं रही, ये क्वेश्चन मार्क। और देश की राष्ट्रपति है तो आदिवासी की प्रतिनिधि भी है। रोना आता है जब SC ST के नाम से पद पर जाते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। यह दूसरा ट्वीट डॉक्टर उदित राज की तरफ से। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, पहले एक ट्वीट आता है, उसके बाद बवाल हो जाता है और उसके बाद अब ये दूसरा ट्वीट, कहीं ये सफाई तो नहीं है उदित राज की तरफ से कि कांग्रेस इसके कोई सवाल ना पूछे, सोनिया गांधी से कोई सवाल ना पूछे, तो इसे अपना निजी मामला बता दो? बिल्कुल तौर पर देखा जाए तो उदित राज ने दूसरा ट्वीट करके अपना बचाव किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरू से देखा जाए तो कांग्रेस के नेता लगातार द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर टिप्पणी करते रहे। जब वो उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान जब उनका नाम सामने आया था उस दौरान की समय की बात कीजिए या आज वो राष्ट्रपति हैं उसकी बात कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो संवैधानिक पद पर बैठी हैं, देश की प्रथम नागरिक हैं, तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ट्वीट नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह जो उदित राज की तरफ से ट्वीट किया गया है पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। भले ही कांग्रेस के नेता उनका बचाव कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे लोग हैं वह इसको सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो लगातार इस देश में जो है महिला समाज की महिला का जो है को पूजनीय माना गया है। अभी नवरात्र समाप्त हुआ है, आपने देखा होगा किस तरह से हर घर में महिला और कन्याओं का पूजन हुआ है। और ऐसे में एक आदिवासी महिला का जिस तरह से लगातार लोग अपमान कर रहे हैं जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हैं, तो कहीं ना कहीं जनमानस में एक मैसेज जा रहा है। तो उदित राज ने अपना बचाव तो जरूर किया है, लेकिन कहा जा सकता है कि उनका यह जो ट्वीट है या कांग्रेस को बैकफुट पे ले जाएगी। बिल्कुल ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लगातार बवाल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, बीजेपी इसे अपमान बता रही है। हालांकि उदित राज ने सफाई के तौर पर एक और ट्वीट कर दिया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये मेरा निजी मामला है और इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है।